विटामिन सी रिच है। तो कोई भी विटामिन सी रिच जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, ये कीवी हो गई, ये इम्यूनिटी को अच्छा रखने का बहुत काम करते हैं। ये बॉडी को सक्षम बनाती है बाहर के जो भी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया के अटैक से लड़ने के लिए। इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड, सीजनल फ्लू में बहुत अच्छा काम करती है। तो कीवी ड्रिंक हम ऐसे केस में जिनका इम्यूनिटी लो है, हम उनको दे सकते हैं। ये डिटॉक्स बहुत अच्छे तरीके से करती है क्योंकि इसमें नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिनिडिन। ये बीपी भी इस करती है शरीर में। और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है कीवी, और बैड कोलेस्ट्रॉल कम करती है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल इज एलडीएल। तो एलडीएल जब आपकी बॉडी में कम होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कम होगा, तो नेचुरली आपकी बॉडी में डिटॉक्स अच्छे तरीके से होगा और बॉडी हेल्दी रहेगी। इसके अलावा कीवी ड्रिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्किन हेल्थ। स्किन को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा होता है कीवी वैसे भी, जो हम खाने को बोलते हैं। तो जिनके अवेलेबल नहीं है वो डेफिनेटली इस कीवी ड्रिंक का यूटिलाइज कर सकते हैं। स्किन की हेल्थ, स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छी है। विटामिन सी, विटामिन ई रिच है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भरपूर मात्रा में है। स्किन ब्राइटनिंग करती है ये, पिगमेंटेशन कम करेगी, स्लो एजिंग करती है ये, कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाती है बॉडी में। तो जो हम कोलेजन की टैबलेट्स लेते हैं, कोलेजन के इंजेक्शंस लेते हैं, इससे बेटर यदि हम ऐसी ड्रिंक्स का यूटिलाइजेशन शुरू कर दें तो हमारी स्किन नेचुरली अच्छी रहना तय है। आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी जो आंखें हैं उसके लिए, बिकॉज विटामिन सी इज रियली ग्रेट फॉर आईज। जैसे कि आंवला है, हम बोलते हैं इट इज वेरी ग्रेट फॉर, वेरी गुड फॉर आईज, वैसे ही कीवी इज वेरी गुड फॉर आईज क्योंकि इसमें ल्यूटिन और जियाजेंथिन करके कंपाउंड्स होते हैं। ये कैटरेक्ट भी कम करती है, कैटरेक्ट होने के चांसेस भी कम करती है। और जो एज रिलेटेड विजन लॉस है, जो धीरे धीरे एज आपकी होती है तो हमारी जो दृष्टि शक्ति है वो कम होती है, तो कीवी का सेवन करने से आ, ये चांसेस भी कम हो जाते हैं। आई रिलेटेड जो भी आपको परेशानियां हैं, यूजुअली विजन लॉस की समस्या, वो कम होती है। ये ब्लड शुगर लेवल्स को अच्छी तरीके से बनाए रखती है बिकॉज इसमें फाइबर होता है। उसके अलावा एकदम से ये शुगर स्पाइक नहीं होने देती, और डायबिटिक्स के लिए भी अच्छी है हालांकि, क्योंकि बिकॉज इट इज प्रिजर्वेटिव ड्रिंक, इसमें सम सम अमाउंट ऑफ शुगर है। सो इट शुड ऑलवेज ऑलवेज बी गिवन आफ्टर कंसल्टेशन, बिकॉज बिकॉज शुगर है तो डायबिटिक्स को थोड़े अमाउंट में ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो आफ्टर कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर ही आप ये ड्रिंक शुरू करें इफ यू आर डायबिटिक। अदरवाइज यू कैन टेक इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भरपूर मात्रा में, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटेनॉइड्स, ये तीन टाइप के इसमें कंपाउंड्स होते हैं। ये बोन और वुंड हीलिंग के लिए अच्छी है। तो विटामिन सी की जो जो भी अच्छे बेनिफिट्स हैं वो ये सारे आपको कीवी ड्रिंक में मिलेंगे। ये बोन को भी हेल्दी रखती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा करती है, और वुंड हीलिंग बढ़ाएगी। यानी कि कहीं आपको घाव हो जाता है और बहुत टाइम तक वो सही नहीं होता, तो उसको पूरा हील करने का काम ये हमारी कीवी ड्रिंक करती है, अगर आप इसे डेली लेते हैं तो। ये वेट लॉस में भी अच्छी है, लो इन कैलोरीज है, और ये मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छी रखती है। इसके अलावा यदि आप ये ले रहे हैं सुबह सुबह, तो दिन भर आपको क्रेविंग होने की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। बिकॉज यूजुअली हम क्या करते हैं, हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद भी हमें क्रेविंग होती है कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, अलग अलग जो रस वाली चीजें हमें खाने की इच्छा होती है, स्पेशली जो सॉल्टी एंड सिट्रस चीजें होती है, खट्टी चीजें होती है, तो उस क्रेविंग को कंट्रोल करने का काम ही कीवी ड्रिंक करती है। अब कीवी ड्रिंक को कब कब हमें कम अमाउंट में लेना है या सोच समझ के लेना है, या किनको नहीं लेना है, स्पेशली जिनको कीवी की एलर्जी है। यदि आपको कीवी की एलर्जी है तो आप डेफिनेटली ना लें इसे। इसके अलावा यदि आपको स्टमक इश्यूज हैं, जैसे कि आपको एसिडिटी होती है बार बार, या तो फिर गैस्ट्रिक अल्सर है, पेट में छाले हैं, तो ये टू सम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज ये सिट्रस फ्रूट है, खट्टा है, तो ये पेट में जाके आपको थोड़ी समस्या कर सकता है इन केस ऑफ हाइपर एसिडिटी पेशेंट्स। क्योंकि इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में है, तो किडनी के प्रॉब्लम्स जिनको है उनको भी ये थोड़े अमाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आफ्टर, अगर जो, बिकॉज मैं ये पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आप ध्यान रखें कि किन को ये दिया जा सकता है और किन को आफ्टर कंसल्टेशन या आफ्टर एडवाइस ही लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पे हैं, जैसे कि एस्पिरिन, वारफरिन जिनकी चल रही है, ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, उनको भी इसे सोच समझ के लेना चाहिए।
लार्ज अमाउंट में इसे एकदम से आफ्टर सर्जरी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कीवी की टेंडेंसी होती है कि ये ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ाती है। तो ये भी आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी, या तो फिर आपकी अगर सर्जरी हुई हो तो डेफिनेटली आप सोच समझ के लें, या आफ्टर द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर ही लें। और डायबिटीज में भी जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज शुगर इसमें है कुछ अमाउंट में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसका जो डोजेज है वो आप कस्टमाइज करके इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्शन फॉर यूजेस की 40 ml ऑफ डीएक्सन के कीवी का जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है उसको 100 ml ऑफ वार्म या कूल वाटर के साथ आप ले सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जो हेल्दी हैं, जिनको यूजुअली इतना डाइजेशन का इशू नहीं होता है, वो आप रेगुलर सेवन इसका कर सकते हैं।